कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पकड़ नहीं पा रहा हूँ। जी हाँ, आज बात करूँगा पॉल्यूशन पे, यानी कि एयर पॉल्यूशन पे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है अवेंजर्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस पॉल्यूशन को। कुछ नंबर से आपको समझाऊंगा कि हमारी अभी देश की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं दुनिया की 100 सिटीज़ की बात की जाए तो इंडिया की तकरीबन 46 सिटीज़ सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। हम चाइना से भी आगे हैं जिसकी सिर्फ 42 सिटीज़ है। और अगर मैं केवल 10 सिटीज़, टॉप 10 सिटीज़ की बात की जाऊँ तो देखिए 9 सिटीज़, उसमें 90% सिटीज़ इंडिया की है, जिसमें शहर है दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, गाज़ियाबाद जैसे शहर हैं। और टॉप 20 की बात की जाए तो 15 शहर इंडिया के आते हैं। तो देखिए कितनी ख़राब हालत है हमारे देश की। अब आपको कुछ वैल्यूज़ दिखाई दे रही होगी, इन वैल्यूज़ का मतलब है PM 2.5। ये एक मैट्रिक होता है जो पॉल्यूशन को बताता है। आप इसको ऐसे समझिए, ये जितना ज़्यादा होगा हवा में पॉल्यूशन उतना ज़्यादा होगा। अभी ये वैल्यूज़ ऐसे कुछ समझ नहीं आ रही होगी आपको, तो इसका बाइफर्केशन से आपको समझाता हूँ। देखिए 90 से ऊपर देखिए कितनी क्रिटिकल कंडीशन है, कितनी अनहेल्दी कंडीशन है, जो कि तकरीबन 4 से 5 सिटीज़ में ऑलरेडी हो चुकी है। हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। चलिए, आपने वैल्यूज़ को देख तो लिया, मगर अब इसको पूरे देश की तरफ से देखते हैं। तो ये पूरा देश का मैप रहा और इससे समझिए, जो रेड कलर की सिटीज़ मार्क्ड है, दिल्ली, NCR, हरियाणा और यूपी, कितनी हालत ख़राब है इनकी। 90 से ऊपर बहुत शहरों में है PM 2.5 की बात की जाए। और आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, केवल नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन और ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। और अब सदर्न रीजन को देखा जाए, साउथ के स्टेट्स को देखा जाए, तो वहाँ पे पॉल्यूशन की मात्रा कितनी कम है, 10 से 40 के बीच में आती है। और यहीं कर्नाटका जैसे स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पे कुछ शहर की तो 10 से भी कम है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है। तो हमने ये सब तो देख लिया। और एक US की रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से, जो मैं आप नीचे देख सकते हैं, तकरीबन 40% इंडिविजुअल्स जो कि इन्हीं रीजन्स में है, दिल्ली, NCR, ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन और सेंट्रल रीजन, उनकी लाइफ कम से कम 9 साल कम हो रही है। जी हाँ, 9 साल, वो बहुत होते हैं ज़िंदगी के। तो चलिए, हमने पॉल्यूशन से समझ तो लिया, बहुत क्रिटिकल स्टेज पे है, मगर हम थोड़ा अब ये समझते हैं कि ये पॉल्यूशन फैल कैसे रहा है, इतना पॉल्यूशन हुआ कैसे। तो सबसे पहले कुछ नेचुरल रीजंस होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स होना, वोल्केनिक इरप्शंस होना, डस्ट स्टॉर्म्स होना। ये नेचुरल रीज़न है, इसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं करूँगा। बात की जाएगी ह्यूमन कंट्रोल की, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, जिनसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। जी हाँ, तकरीबन 45% पॉल्यूशन, 45% कंस्ट्रक्शन और डस्ट के वजह से है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर वेस्ट, जो हम बर्न करते हैं, प्रणाली जिसे कहते हैं, 17% है। फैक्ट्रीज़ और इनका पॉल्यूशन देखिए, फैक्ट्री और डीजल जनरेटर्स का तकरीबन 17% ये भी है। और हम जो गाड़ियाँ चलाते हैं उसका पॉल्यूशन भी 8 से 9% है। जी हाँ, तो अब इतना सारा पॉल्यूशन इतने तरीके से हो रहा है हमारे देश में, मगर अब समझने की बात यह है कि ये इनका सोर्स क्या है, ये इतना पॉल्यूशन हो क्यों रहा है। तो मुझे इसका केवल एकमात्र रीज़न समझ आता है। इतने सालों में 15-20 साल की बात की जाए, अभी हम 2021 में 2000 से बात की जाए, तो डेवलपमेंट एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इतना पॉल्यूशन हो रहा है। जी हाँ, डेवलपमेंट। अब हम डेवलपमेंट को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं, बहुत अच्छे वे में लेते हैं। मोदी जी भी डेवलपमेंट की बातें करते हैं, मेक इन इंडिया की बातें करते हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स की बातें करते हैं मगर यहाँ पे डेवलपमेंट नेगेटिव काम कर रहा है। क्योंकि आप एक बात समझिए, हमारे देश पे लैंड फिक्स्ड है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा, नेचुरल इन्वायरमेंट, ग्रीनरी वैसे वैसे कम होएगी। ये सबसे बड़ी बात है, आप इसको दिमाग में रखिए। अब इसको समझिए, डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो GDP बढ़ रही है देश की। GDP बढ़ने का मतलब क्या है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, उन पैसों से वो अपनी ज़रूरतें बढ़ा रही है, यानी देश में अपनी ज़रूरतें बढ़ रही है, धीरे धीरे फैक्ट्रीज़ बढ़ रही है, मतलब फैक्ट्रीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है। ये एक डेटा देखिए, फैक्ट्रीज़ हमारे पास तकरीबन 2008 में 1,40,000 थी, वो 50% तक बढ़ चुकी है, 2,35,000 कुछ हो गई है 2018 से 2019 तक। तो फैक्ट्रीज़ की कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रही है। और जैसे जैसे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, वैसे वैसे वो और घर खरीद रहे हैं, तो घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने जो 45% जो पोल्यूशन का कारण है, तो कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रही है।
और वैसे वैसे जैसे जैसे पैसा हमारे पास आ रहा है हम और गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, तो उनसे पॉल्यूशन हो रहा है। तो देखिए कुछ फाइनल पिक्चर इस तरीके से नज़र आएगी, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, फैक्ट्रीज़ का पॉल्यूशन निकल रहा है, गाड़ियों का पॉल्यूशन निकल रहा है। अब इन पॉल्यूशन से हो क्या रहा है, तो यहाँ पे दुनिया भर के फॉसिल फ्यूल्स जिन्हें कहा जाता है वो बर्न होते हैं। कोई भी फैक्ट्री हो गया, गाड़ी हो गई हो, और वो बर्न होके हवा में जाते हैं, और उनसे क्या होता है, जो सूरज की किरणें हैं उनको ट्रैप कर लेती है, और इससे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग, धरती का तापमान इस कारण बढ़ रहा है। और क्लाइमेट चेंज, हम अखबारों में न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कि दिल्ली ने इतने गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा, टेम्परेचर का रिकॉर्ड तोड़ा, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कि हमारे लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी तक मैंने कहानी का एक साइड बताया, जिसे प्राइवेट डेवलपमेंट बोल सकते हो। अब दूसरा साइड समझिए, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस भी ज़्यादा कलेक्ट होंगे, क्योंकि ज़्यादा पैसा लोगों को पैसा है तो ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट के पास है। अब उससे क्या होगा, गवर्नमेंट भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, वो रोड्स बना रही है, रेलवेज कंस्ट्रक्ट कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, और भी एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो इन सब से भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ रहा है, मगर उससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो चलिए हमने ये तो समझ लिया कि जितना डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट डेवलपमेंट हो, पब्लिक डेवलपमेंट हो, उससे हमारी इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन उसी से बढ़ रहा है, और हमारी हेल्थ उसी से ख़राब हो रही है। अभी का आप रीसेंट एग्जांपल ही ले लीजिए यार, कोविड को अगर मैं देखता हूँ, तो कोविड से हम ये जानते हैं कि कोविड चाइना के वुहान में डिस्कवर हुआ, मगर क्या वो वहाँ पे बना, क्या वो किसी लैब में बना, ये अभी तक कोई नहीं जानता। तो ऐसे में कहीं ये नहीं हो सकता कि क्या पता वो हवा में इतने पॉल्यूशन है, उसी के किसी केमिकल रिएक्शन से बना हो और फैल रहा हो पूरी दुनिया में, और उसके म्यूटेशंस जो कि ओमिक्रॉन, डेल्टा और भी पता नहीं कितने वेरिएंट्स हैं, वो उसी से बन रहे हो हवा से। तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए, इस पॉल्यूशन को कम करना चाहिए? जी मेरे कुछ विचार है, कुछ थॉट्स है, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम अपने घर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी फ़ैन, लाइट या कोई भी बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्विच ऑफ करके रखें अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है और ऑब्ज़र्व करी है, आजकल के लोग थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं। आजकल हमारे पास हर सामान 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में हमें मिल जाता है, लेकिन हम फिर भी प्राइवेट व्हीकल्स, गाड़ी, स्कूटी वगैरह का यूज़ करते हैं। तो क्या ऐसे में, जिनसे ऑब्वियसली पॉल्यूशन तो होता ही है, तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम खुद चल के या फिर हम कोई बाइसिकल यूज़ करके उन सामान को लाए अपने घर पे? क्यों नहीं कर सकते? उससे भी पॉल्यूशन कम होगा। तीसरी चीज़, इंडिया में आजकल जो भी हो रहा है, आप कोई भी अगर आप मान लो फैक्ट्रीज चला रहे हो, तो आप क्यों ना इंश्योर करें कि आप सारे स्टेट नॉर्म्स, पॉल्यूशन के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो, आप बेटर इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो अपनी फैक्ट्रीज़ में, जिससे पॉल्यूशन कम हो। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी है, जो हम करके पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है, हम बहुत ऑब्सेसिव है प्राइवेट व्हीकल यूज़ करने के लिए। तो कहीं भी हमें मान लो कहीं बाहर जाना है, दूर जाना है, तो क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी तो पॉल्यूशन कम होगा। तो चलिए, आप मोटा मोटी मैंने समझा दिया है कि पॉल्यूशन हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मुझे नज़र आती है, हम मास्क सिर्फ पुलिस से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए पहनते हैं। इस मास्क को समझो, और बहुत ज़रूरी है ये पहनने के लिए। ये सिर्फ ना आपको कोविड से बचाएगा, बल्कि ये आपको पॉल्यूशन से भी बचाएगा। तो इसको ज़रूर पहनिए, और सिर्फ डर की वजह से मत पहनिए, पॉल्यूशन की वजह से भी पहनिए। अपनी कंट्री का तो देख लिया हमने, हमारी देश अभी मान लो डेवलपिंग इकनॉमी है, बट अगर हम और कंट्रीज़ की बात करी जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप की कंट्रीज़ की बात करी जाए, स्वीडन, फिनलैंड एंड नॉर्वे, वो कंट्रीज़ भी डेवलप्ड है, अच्छी खासी कंट्रीज़ है, और वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल एकदम कम है। तो हमें उनके बिज़नेस मॉडल या उनके डेवलपमेंट मॉडल से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनर फ्यूल्स ऑफ एनर्जी से, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज से यूज़ लिया है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो उस तरीके की डेवलपमेंट इंडिया में भी होनी चाहिए, और हमें अपनी ज़रूरतों पे भी कंट्रोल करना चाहिए, जिससे वही फैक्ट्रीज़ आगे बढ़े जो ज़रूरत चीज़ें बना रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हमें इस पे सोचना चाहिए। तो चलिए, चलते चलते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो एक दिन ज़रूर पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा, ये मैं ऐसा मानता हूँ। थोड़ी हवान दे ताज़ी हवान दे, थोड़ी हवान दे ताज़ी हवान दे,
थोड़ी हवा आने दे, ताज़ी हवा आने दे, थोड़ी हवा आने दे, ताज़ी हवा आने दे, थोड़ी हवा आने दे, ताज़ी हवा आने दे, थोड़ी हवा आने दे, ताज़ी हवा आने दे।